राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ यानी सबसे नया जिला राजस्थान का। लेकिन जितना नया ये जिला है उतना ही प्राचीन है इस शहर का इतिहास। इस शहर के साथ कुछ ऐसा होता है कि सन 1952 को इसे जिला बना दिया गया और 1956 को फिर जिले से समाप्त कर दिया गया। आखिर क्यों हुआ ऐसा इस जिले के साथ, हम बताएंगे आगे वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ अफीम की खेती की जाती है जिसे काला सोना भी कहा जाता है। ये बहुत महंगा मादक पदार्थ है साहब। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एवं प्रतापगढ़ को राधा नगरी क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य, जिसका ताल्लुक रामायण काल के सीता माता और लव कुश से है। अब देखिए ये वीडियो 8 से 10 मिनट का है साहब। इसे आप समय निकाल कर पूरा देखिए, बहुत काम की जानकारी आपको मिलेगा। हमेशा की तरह एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 10,000, जो कि आप जल्दी ही पूरा करवा देंगे। और आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। प्रतापगढ़ को राजस्थान के मानचित्र पर 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ जिला मालवा, वागड़ और मेवाड़ की सीमा के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में चित्तौड़गढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर जिला और बांसवाड़ा जिला है। दक्षिण में मध्य प्रदेश के रतलाम और जवारा जिले तथा पूर्व में मध्य प्रदेश का मदनसौर जिला स्थित है। प्राकृतिक संपदा का धनी, कभी इसे कांठल प्रदेश भी कहा जाता था। 2011 के अनुसार यहाँ की कुल आबादी की बात करें तो 8,67,848 है, जिसमें से 4,37,744 पुरुषों की संख्या है और 4,30,104 महिलाओं की संख्या शामिल है। और ये प्रतापगढ़ 4,449 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लिंगानुपात की बात करें तो वो भी काफी अच्छी है, इस जिले की 983 है। और साक्षरता की बात करें तो 55.97% है। प्रतापगढ़ जिला समुद्र तल से लगभग 580 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ऊंचाई के मामले में राजस्थान के माउंट आबू के बाद सर्वाधिक ऊंचाई वाला यही जिला है। न यहाँ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसा दहकता हुआ रेगिस्तान है और न ही चूरू जैसे शहरों से कड़ाके की ठंड है। स्थानीय जलवायु मन भावन शीतोष्ण है। अगर हम बात करें खेती किसानी की तो पुराने जमाने में खरीफ की फसलें जवार, मक्का, तिल, कोंदरा, कुरू, शामली, माल, चावल, मूंग, उड़द, चौलाई, अरहर, सन, कपास थी। लेकिन आज की बात करते हैं। आज इस क्षेत्र में प्रमुख फसलें क्या उगाई जाती है दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये। गेहूं, मक्का, जौ, मूंगफली, सरसों और प्रमुख दलहन फसलें सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, चौलाई आदि है। राजस्थान के कई हिस्सों में ज्यादातर उगाई जाने वाली फसल बाजरा, जो कि इस जिले में नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ सबसे महत्वपूर्ण नगद उपज है अफीम, जिसे मैंने आपको बताया कि काला सोना भी कहते हैं। इस पर हम विस्तार से बताएंगे। और प्रतापगढ़ में बहुत सारे काश्तकार हैं जिनके पास लाइसेंस है और लाइसेंस धारक ही इस खेती को अंजाम दे सकते हैं। आइए गहराई में उतरकर देखते हैं प्रतापगढ़ के बारे में। 14वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर महाराणा कुंभा का शासन था। अपने छोटे भाई क्षेमकरण के साथ कुछ विवाद के कारण उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। क्षेमकरण परिवार के दक्षिण राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में शरण ले ली। उनके पुत्र राजकुमार सूरजमल ने देवगढ़ के आदिवासियों पर विजय प्राप्त कर ली और देवगढ़ के शासक बन गए। इस राज को बाद में प्रतापगढ़ राज के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि देवगढ़ का वातावरण शाही परिवार द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया था। राजा सूरजमल के वंशजों ने एक राजकुमार प्रताप सिंह ने 1698 में देवगढ़ के पास एक नया शहर बनाना शुरू कर दिया। इसे प्रतापगढ़ का नाम दिया। जैसे जैसे प्रतापगढ़ का विकास शुरू हुआ, देवगढ़ की पुरानी राजधानी की उपेक्षा होने लगी। देवगढ़ के प्रसिद्ध शाही महल ने वीरान रूप धारण कर लिया और बिगड़ने लगा। दूसरी ओर राजकुमार उदय सिंह ने अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए महलों की तर्ज पर 1867 में प्रतापगढ़ में एक नया महल बनवाया और वहीं रहने लगे। इसके बाद वे नियमित रूप से प्रतापगढ़ के विकास में शामिल होने लगे। प्रतापगढ़ में इको टूरिज्म का भी अच्छी गुंजाइश है। सीता माता वन्य अभ्यारण्य में अच्छे जीव और वनस्पति शामिल है। दोस्तों, जाखम बांध परियोजना भी प्रतापगढ़ से ही शुरू हुई थी। सन 1962 में परियोजना शुरू हुई और जाखम नदी पर स्थित यह बांध बनाया गया। इस नदी के किनारे अमरपुरा गांव भी बसा हुआ है। एक बात और आप नोट कर लीजिएगा साहब कि जो बांध होता है वो हमेशा दो पहाड़ियों के बीच में स्थित होता है। ध्यान रखिए, ये बात आपको कहीं भी पूछ सकते हैं, चाहे वो कोई भी बांध हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं जाखम बांध की, तो इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में हम पहले बात करते हैं। भंवर माता का मेला। यह मेला प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी तहसील में प्रति वर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्रों में भरता है। दोस्तों, सादड़ी 2 है, जो कि छोटी सादड़ी है, वो है प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर महादेव का मेला।
ये मेला प्रतिवर्ष अरनोद तहसील के प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा के 2 दिन तक लगता है। यह गौतम ऋषि का स्थान है। गौतमेश्वर आदि भीलों से आराध्य देव है। दीपनाथ का मेला। दीपनाथ महादेव के मंदिर का निर्माण महारावत सामंत सिंह के कुंवर दीप सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। सीता माता मेला। तीर्थ स्थान सीता माता। यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। भगवान राम के पुत्र लवकुश का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर लवकुश कुंड एवं वाल्मीकि आश्रम भी स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते थे रामायण के बारे में आपको ज्यादातर नॉलेज होगा, लेकिन लवकुश का जन्म स्थान कहाँ है वो दोस्तों यहीं पर स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक जैव विविधता वाले इस अभ्यारण्य को शीतल शौसिंगे प्रजाति का दुर्लभ जीव है। स्थानीय भाषा में भेड़ल कहते हैं। भेड़ल की शरण स्थली मातृभूमि व उड़ान गिलहरियों की स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक सागवान के वन, उड़न गिलहरी, वन औषधियों, पेंगोलिन मिलते हैं। इसमें सीता माता मंदिर एवं लवकुश नाम के 2 जल स्रोत भी हैं। यहाँ से करमोई व जाखम नदी का उद्गम होता है। यह अभ्यारण्य अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम स्थल पर स्थित है, जिसे थेवा कहते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला थेवा के बारे में अभी। थेवा यानी कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक में राजस्थान के राजघरानों में संरक्षण में पनपी एक बेजोड़ हस्तकला है। थेवा की हस्तकला स्त्रियों के लिए सोने, मीनाकारी और पारदर्शी कांच के मेल से निर्मित आभूषण के निर्माण से संबंध है। धीरे धीरे यह विलुप्त हो गई, लेकिन इसके बारे में कुछ और आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार शिल्प का प्रत्येक नमूना पारदर्शी कांच का हो जाता है और उस पर माणिक, पन्ना तथा नीलम जैसी प्रभा दिखलाती है। इस कला को उकेरने में बेल्जियम से विशेष प्रकार के कांच इस्तेमाल होते थे। ऐसे कांच को अनुपलब्धता से अब अलग उम्दा कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी प्रतापगढ़ के बारे में। कमेंट में आप हमें यह भी जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो को कौन से शहर से देखा है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।